This form and roster conference will form. now be recorded. Yes. ओके तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे होता है ना। Yes, sir. दो फॉर्म बताए थे आपको, दो तरीके बताए थे, हाँ, roster form और एक हाँ। set builder form. फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमने दो टॉपिक किया था। ओके Yeah. नाउ उसके अलावा आपने ये भी देखा था कि रिप्रेजेंटेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें Yes. आपने देखी। Yes. ओके देन क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था और असाइनमेंट में आपको मैंने क्वेश्चन भी दे दिया था। ओके Yeah. तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हाँ सर, एक मिनट, एक डाउट था मेरे को, 2-3 क्वेश्चन में. हाँ तो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए जो आपका डाउट है वो। ओके. सर भेज दिया. ओके बाकी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया था। मेरे एक एक्सेल बचा है बस, एक एक्सेल बस. क्वेश्चन भेजा आपने, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेकंड सेट्स। क्वेश्चन है. तो ये लिस्ट का सेकंड मतलब वाला. सेकंड हाँ वाला वही ये मैं आपने बताता बना हूँ. लिया भी। मैं बस अच्छा थर्ड तक बनाया हूँ, थर्ड तक. ओके कोई बात नहीं, ठीक बचे है मेरे. ठीक है ओके इट्स ओके। 5 का सेकंड बता दूं, यस सर. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। लिस्टिंग वाला. List all the elements in the following sets. Dear. X is integer. Yeah. X is X is integer. greater than -1/2 and smaller than 9/2. X जो है वो 9/2 और हाफ के बीच में है, तो ऐसे इंटीजर बता दो इन दोनों के बीच में होते हैं। एक तो आपका 0 आएगा, 0 भी आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा। हाँ सर 5 क्यों नहीं आएगा? सोचो ना 5 कैसे आ सकता है। 9/2 कितना होता है? 5 से कम होता है। 4.5. हाँ तो कोई नंबर 4.5 से छोटा लेना है। अच्छा और हाँ समझ गया. लेना है। ठीक है अभी Okay. क्वेश्चन नंबर, अभी देखो आज का आपका जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स है। ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि किस तरह से सेट को हम लोग जो है वो कॉल करेंगे, क्या क्या डेफिनेशन है, किस तरह टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है जैसे फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन में आपको लाइन से दिख रहा होगा 1.3.1 फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इसको कॉपी में लिखते चलिए देख के, सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, सिर्फ हेडिंग लिखते चलिए। जो हेडिंग है ये जो मैंने हाईलाइट किया हाइलाइटर से, वो हेडिंग आप लिखते चलेंगे। मेन हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन वाला, फिर ये लिखते चलेंगे। लिखिए कॉपी में लिखिए, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। सिंगलटन सेट क्या है, डेफिनेशन अभी बताएंगे। अभी आप जस्ट नोट करके रखिए, ये 4 पॉइंट आपको डिस्कशन करने, 4 के अलावा ये 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट। यस सर. एक कॉपी लेके बैठा करिए हमेशा। हाँ कॉपी में बगल में ही है, उसी में सॉर्ट कर रहा हूँ.
सर हो गया। एक बार पढ़ते जाइए, टॉपिक हेडिंग क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सेकंड इज एम्प्टी ब्लैक एंड नल सेट, third one is singleton set, fourth वेरी one गुड। is equal and equivalent sets, and last one is disjoint sets. पहले वाले में एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1.3.1 में सेट। पढ़िए क्या लिखा है, ए Okay. और बी। Let A and B two sets where x is a natural number, b बस 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 x is एक्स बस 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 ए का सेट जो है वो हाँ नेचुरल नंबर है। कितने हाँ सारे नेचुरल नंबर जानते हो, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? सर इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट है, एग्जैक्टली। तो ये वाला जो सेट है आपका वो इनफाइनाइट सेट है। Yes, sir. और सेकंड वाला पढ़ो। X is a student of your school. कितने सर स्टूडेंट हो सकते हैं? फाइनाइट आएगा, काउंटेबल है। अभी 1.3.2 का ए पढ़ो। सर आर क्या है होता है? आर आर रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर सारे जो भी नंबर्स आप जानते हो उनको रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम को और अपन डिटेल में बात करेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर पता है आपको? यस सर, जीरो देखो से ऊपर नेचुरल होते हैं नंबर, सारे। नहीं नहीं, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, ये चलता है नेचुरल नंबर। हाँ होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, होल जीरो से। और जितने इंटीजर होते हैं जेड, वो आपको पता है -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ये चलता है इनफिनाइट तक। अब क्या? इसके अलावा बीच में डेसिमल नंबर भी होते हैं, हाँ जिनको रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, रैशनल नंबर। जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और कुछ नंबर होते हैं जो जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, ठीक है। इनको हम्म, इरेशनल बोलते हैं। तो रियल नंबर किन चीजों से मिल के बना है, क्या क्या होता है इसमें? इसमें नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर होता है, इसमें इंटीजर्स होते हैं, इसमें और क्या होता है? डेसिमल नंबर भी होते हैं। डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर्स होते हैं। ये सब सारे जितने नंबर आप जानते हो ना, सबको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रियल नंबर को लेकर? नहीं नहीं नहीं। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर ए पढ़िए तो। x belongs to a rational number and x is नॉट रैशनल, equal to रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। real number, x square plus 1 is equal to 0. आप पता है ऐसा कोई, अब इसको सॉल्व करके देखो, इक्वेशन को सॉल्व करके देखो। 1 को ट्रांसफर करो उस साइड पे, -1 आएगा सर राइट साइड में। -1। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर -1 हो सकता है क्या? नहीं किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो -1 आ सकता है क्या? नहीं। नहीं आ सकता -1, क्यों नहीं आ सकता? हाँ होता ही नहीं किसी भी नंबर का स्क्वायर -1। हाँ। तो कोई एलिमेंट है क्या इसमें? नहीं एक्स की कोई भी वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये? एम्प्टी सेट। खाली एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा आंसर, समझ गए? अच्छा। ये चीज है। आप उसके अलावा और पढ़िए आगे, सेकंड बी वाला पढ़िए। Second one is x is a number which is greater than 7 and less than 5. नहीं हो सकता हम्म, सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। कोई भी नंबर हाँ। जो 7 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो नंबर, इसीलिए ये भी नल हम्म, सेट है। गुड। तो अब इसके आगे आप पढ़िए और। third one is singleton set हाँ, is equal to x belongs to x is an even prime number. Even prime number एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। कोई भी इवन सर प्राइम 2 हो नंबर है सकता है। 2 इसीलिए एक ही हो सकता है। सर 2 होगा ना सिर्फ। तो इसीलिए इसको सिंगलटन बोल रहे हैं। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट रहेगा, ओके। करेक्ट। यस सर। देन नेक्स्ट पढ़िए, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, इसमें ए डेफिनेशन इज लिखा है, एक हाँ। मिनट। इक्वल मैं बता देता हूँ आपको। इक्वल सेट का मतलब होता है जिसमें सेम सेम एलिमेंट हो। जैसे ए और बी में कैसे एलिमेंट है, सेम सेम है। यस सर। तो सर इसको बोलते हैं, अरेंजमेंट डिफरेंट है लेकिन अरेंजमेंट उससे कोई डिफरेंट फर्क है। नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट डिफरेंस से चलेगा, मगर वो इक्वल है। ओके।
और कौन सा इक्वल है? तो खैर पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इक्वल सेट हुआ। अब यहाँ सेकेंड वाले में देखिए डी और ई में, यस सर। तो सर डी ये और ई में नहीं, इक्वल नहीं है। अलग अलग एलिमेंट है, सेम है? यस सर, अलग अलग है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि अलग अलग है? नंबर एलिमेंट सेम है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाता है और एलिमेंट अलग रहते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। समझ गया सर। और जब एलिमेंट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, बिल्कुल सेम सेम एलिमेंट हो, तब बोलते हैं उसको इक्वल सर। इक्वल। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये इक्विवेलेंट सेट का ये सिंबल होता है। ऐसा करके बनाते हैं। और इक्वल सेट के लिए A इज इक्वल टू बी, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर, एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, अभी लास्ट आपका बच गया है, वो Disjoint. पढ़िए क्या लिखा। हाँ, Two डिसजॉइंट sets सेट। are to be set disjoint if they do not have any common element. For example, set C elements are 1, 3, and 5, and set B 2, 4, or 6 are disjoint sets. कुछ भी कॉमन है दोनों में? नहीं, सब अलग अलग है, नंबर्स सब अलग है। अलग अलग है, तो इसीलिए उसको हाँ। हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, अगर एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन हो जाता है तो हम लोग उसको डिसजॉइंट नहीं बोलते। यस सर। चलो एग्जांपल नंबर 1.3 आपको पढ़ना है, एक बार फिर से देख लो आप ऊपर क्या क्या हेडिंग हाँ अपन सर, ने एक बार किया मैं। हुआ है ना? तो ऊपर देख लो, क्लासिफिकेशन से अपन ने स्टार्ट किया था। यस सर। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में आपने ये देखा कि ये सारी चीजें आपको, ये सारे पॉइंट्स आपने देखे। यस। एक बार फिर से पढ़ लो, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ये 5 टॉपिक ही अपन ने किया हुआ है, ये 5 आर्टिकल। ठीक है, इसी की बेसिस यस पे सर। आपको एक्सरसाइज बनाना होगा। अभी हाँ। एग्जांपल 1.3 पढ़िए। Given that A is equal to 2, 4 and B is a solution of x square plus 6x plus 8 is equal to 0. Are A चलो and B क्वाड्रेटिक, disjoint sets? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, बी सॉल्व करो। तो हाँ सर। अब बताओ, बी रोस्टर फॉर्म में है कि टेबुलर फॉर्म में है? मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कि टेबुलर फॉर्म में है? ए और बी किस में है? ए तो लिस्टेड है, तो उसको सेट बिल्डर नहीं लिस्टेड है। बोलते, ए को रोस्टेड है। हाँ, बी वाला सेट सेट बिल्डर बिल्डर में फॉर्म। है। तो सेट बिल्डर को पहले रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या हाँ आंसर सर, आ रहा इसका है, एक्स का रूट क्या क्या निकालना वैल्यू? पड़ेगा। हाँ बेटा, सर इसका क्वाड्रेटिक हाँ इक्वेशन पहले सॉल्व करना क्वाड्रेटिक पड़ेगा ना। सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, सर। क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए कॉपी में और सॉल्व करके आंसर भेजिए। सर आ गया इसका आंसर। आ गया, भेज दीजिए, बताइए आंसर क्या रूट्स निकाल लिए, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2। है।
क्या क्या वैल्यू आया? और एक -4 और -2। -4 और -2 आया आपका, ठीक है। तो -2 और -4 आया, तो कुछ भी कॉमन है क्या दोनों में? नहीं सर, कॉमन नहीं है। तो क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, डिसजॉइंट बोलेंगे? सर ये डिसजॉइंट नहीं है। नहीं। डिसजॉइंट बोलेंगे ना, डिसजॉइंट बोलेंगे, कॉमन नहीं है इसलिए डिसजॉइंट। हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है। हाँ। सर अगर कॉमन 1.4 रहता तो क्या बोलते? सर अगर कॉमन रहता तो क्या बोलते? कॉमन रहेगा तो उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर कॉमन नहीं रहेगा तो नाम है डिसजॉइंट, ओके। डिसजॉइंट, ठीक है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। If A is equal to X is a vowel of an English alphabet, and B is equal to such that Y belongs to a natural number, and Y is smaller than 5. ओके, तो ये जो वॉवेल लिखा है, ए वॉवेल कितने होते हैं, लिस्ट बनाओ उसके, वॉवेल कौन कौन से लिखो। सर 5 होते हैं इंग्लिश में, A E 5 I होते O हैं। U। यस सर। अब ये जो बी है उस पे क्या है, बी पे? बी है उस पे क्या है? बी पे क्या क्या एलिमेंट आएगा, नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे या 5 से बराबर है, लिस्ट करो। 1 2 3 4 हाँ आएगा, 5। हाँ, 1 2 3 4 5। सर ये इक्विवेलेंट है। हाँ, इक्विवेलेंट है, एग्जैक्टली। कौन कौन सा, ए और बी? यस सर। तो राइट सेकंड आंसर ऑप्शन। आपका ये। हाँ, सेकंड ऑप्शन, गुड। देन 1.5 का ये पढ़ो, पहला वाला, ए पढ़ो। Which of the following sets A is equal to X is a point on a line, हम्म। and B such that Y is अब एक मिनट, ये लाइन वाले को बताओ, लाइन कितने सारे लाइन हो सकते हैं? सर एक एक इन्फिनाइट लाइन लाइन हो पे सकते हैं। कितने पॉइंट, कितने सारे हो सकते हैं एक लाइन पे? इन्फिनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो ए फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा? सर ये इनफाइनाइट होगा, और ये बी? वाला। और बी? Y belongs to a natural number and Y is smaller than 50। सर ये तो बी वाला फाइनाइट है। फाइनाइट है, क्योंकि 85 एलिमेंट होंगे, दिख रहे हैं। हाँ। 1.6 पढ़िए। X is an irrational and X square -1 is equal to 0। इरेशनल, इरेशनल बोल रहे हैं। इरेशनल मतलब क्या नंबर होते हैं? वो नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं उनको इरेशनल बोलते हैं, जो नंबर रूट में आते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब बताओ कि रूट में एक्स की वैल्यू क्या आ रही, बता दो देख के। एक सॉल्व करता हूँ। +-1 आएगा। यस सर, +-1 आएगा। अब बताओ, +-1 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? इरेशनल। ये रैशनल नंबर होते हैं। सर रूट में है क्या ना। होते हैं रूट? अरे यार, रूट में है तो लेकिन सॉल्व हो गया ना, रूट से बाहर आ गया, रूट से फ्री अच्छा तो अच्छा हो गया अच्छा ना। अच्छा। अब रूट 4 बोलोगे, यस रूट 4 तो रैशनल होगा ना, वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, हाँ लेकिन 2 तो रूट से बाहर नहीं हाँ आता है। तो हाँ। बताओ ए क्या हुआ, एम्प्टी हुआ कि नहीं हुआ? सर एम्प्टी नहीं है ये। एम्प्टी है ना ए, क्योंकि हाँ एम्प्टी है। इरेशनल भी है और ये भी है बोल रहे हैं +-1। तो इस कोई भी हाँ इरेशनल आंसर नहीं हो सकता इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक का। हाँ, बात समझ रहे हो आप? समझ गया। ये जो क्वाड्रेटिक है आपका, इसका कोई भी आंसर इरेशनल हो ही नहीं सकता। जो आंसर है वो तो ये है, तो इसमें एक भी एलिमेंट माइनस नहीं आएगा, नल सेट है ये, ठीक है। +-1। हाँ। यस एग्जैक्टली, तो पहला वाला एम्प्टी सेट है, और दूसरा बी वाला पढ़ो। इज इक्वल टू एक्स इज जेड क्या है? सेट इंटीजर होते हैं, -1 -2 एक्स 0 बिलोंग्स टू 1 इंटीजर 2 3। एंड -2 इज ग्रेटर देन एक्स एंड स्मॉलर देन 2। हाँ, तो कोई इंटीजर है जो आपको पता है -2 से 2 के बीच में होता है? हाँ सर, कौन -1 कौन है, सा? 0 है, 1 है। हाँ, तो आएंगे ना इसमें एलिमेंट। हाँ आएंगे आएंगे। तो फिर कौन कौन सा नंबर हुआ फिर? तो ये एम्प्टी है क्या, बी? नहीं नहीं।
बी एम्प्टी नहीं है, ए एम्प्टी है। ओके सर मेरे को लगा ए में एम्प्टी, क्योंकि इसका आंसर आ रहा था बाहर। हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी लिखा है, तो कौन सा सेट इसमें एम्प्टी है, बी है कि ए है? बी। बी नहीं यार, एम्प्टी सेट ए है। हाँ एम्प्टी सेट ए है। ठीक है, 1.7 पढ़िए। Which of the following sets are singleton? Is x belongs to an integer and x minus 2 is equal to 0. ओके तो सिंगलटन है पूछ रहा है, बताओ ये पहला वाला सिंगलटन है कि नहीं? x की वैल्यू क्या आएगी? सर 2 आएगी। और b में y की वैल्यू क्या आएगा? y स्क्वायर जो है वो 2 है। हाँ। तो y की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2। तो इसीलिए सिंगलटन सेट होगा या नहीं होगा? हाँ सर। नहीं होगा, दो एलिमेंट आ गए ना। हाँ प्लस माइनस सर ए होगा। ए तो सिंगलटन है। सिंगलटन सेट इसमें से कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन ए। फर्स्ट वाला। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे सर। ठीक है, अब आपका होमवर्क है जो आपके बुक में पेज नंबर 26 देखो, जो आपने मुझे भेजा था उस फाइल में, आपके बुक में पेज नंबर 26 पे जाइए और चेक योर प्रोग्रेस 1.1, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपका असाइनमेंट होगा आज के लिए। आज के लिए। ठीक है, और डे बाय डे आपका जो क्वांटिटी है, अभी थोड़ी थोड़ी रख रहे हैं क्वांटिटी, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट चैप्टर। हाँ क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो सब भूल जाओगे कि सिंगलटन सेट क्या है, फिर एम्प्टी सेट क्या है, डिसजॉइंट क्या है। ठीक है, सब खिचड़ी हो जाएगा। तो आप वो असाइनमेंट बना के मुझे भेजिए, ठीक है? और कल आपको डाउट लेंगे और फिर आगे का नेक्स्ट लेक्चर जो है उन लोग प्लान करेंगे। ओके। और ये आपका एक्सरसाइज आपको दिख भी रहा होगा। हाँ ठीक पेज है, 26 है। हाँ हाँ मैं अभी आपको लेकिन इस पे हेल्प नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली बनाइए, क्योंकि मैं अगर फिर से बताऊंगा तो फिर वो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा आपकी। हाँ समझ रहे सर हो मैं ना? ट्राई ये करूँ। आप, हाँ सर। हाँ आपको ट्राई करना, आपका प्रैक्टिस पार्ट है, और ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ये सब पढ़ लिया अपन ने सारे टॉपिक इसके। ठीक है, और कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसेट पढ़ने वाले हैं। ओके। फाइन, तो यहाँ तक यस करिए सर। और जो भी डाउट आता है वो पूछिए आप मेरे को। ये असाइनमेंट है आपका, ये नोट करेंगे और कॉपी में बना के मुझे भेजेंगे सॉल्व करके। ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सर वो वीकली असाइनमेंट कब सबमिट करना है, जो आप डीपीवी भेजे थे? वो आपको मैं एक क्विज भेजूंगा, आपको एक लिंक भेजूंगा, ठीक है? फ्राइडे को भेजूंगा मैं आपको, अच्छा मैं आपको फ्राइडे को कॉल सबमिट करके करना है। बताऊंगा। फ्राइडे को हाँ। भेजूंगा, 1 घंटे का टेस्ट होता है, वो लाइव टेस्ट होता है। अच्छा। ये जितने भी टॉपिक आप पढ़े रहोगे उस पर एक टेस्ट आपको होगा। हाँ। ठीक है, और असाइनमेंट जो भेजने वाला है वो मैं आपको हफ्ते में 15 दिन में कभी भी मंगाऊंगा। अभी फिलहाल तो आपको टेस्ट प्रिपेयर करना है, अभी आप कॉपी में लिखते जाइए, वो मैं इकट्ठे मंगा लूंगा। ठीक है, हाँ मैं बनाते जा रहा हूँ अभी भी। बनाते जाइए। और देखो आज थर्सडे है ना कि वेंसडे? आज वेंसडे है। सब वेडनेसडे है। कल 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 आपका एक और क्लास होगा सबसेट पे, और फिर जितना आपने पढ़ा है उस पे फ्राइडे को टेस्ट होगा। ओके सर। ठीक है, तो आप ये जो पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है। यस सर। This conference will now be recorded.